टिक टॉक किस वजह से बनाई गई थी और इसका मालिक कौन है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। HR टीवी में एक बार फिर से आपका वेलकम है। नाजरीन, जिस शख्स की शक्ल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदमी चाइना का 9th अमीर तरीन इंसान है, जिसका नाम ज़ेंग यिमिंग है। आप यकीन नहीं करेंगे, इसकी उम्र सिर्फ 36 साल है। 2008 में इसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ज्वाइन की, लेकिन इसका दिल वहाँ ज़्यादा ना लगा और इसने फैनफू नामी कंपनी ज्वाइन कर ली, लेकिन ये कंपनी चल ना सकी और ज़ेंग जॉबलेस हो गया। इसके बाद इसने एक अपनी ज़ाती कंपनी बनाई जिसका नाम 99 फैन रखा गया, जिसकी वजह से 2011 में इसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई। अब ज़ेंग ने नोटिस किया कि कंप्यूटर से ज़्यादा लोग फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ को जहन में रखते हुए ज़ेंग ने 2012 में बाइट टाउन नामी एक और कंपनी बनाई, और ये वही कंपनी थी जिससे टिकटॉक ऐप वजूद में आई। लेकिन टिकटॉक बनाने से पहले इस कंपनी ने अपनी सबसे पहली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसका नाम हिंटूज़ाई था। ये एप्लीकेशन बुरी तरह से फेल हो गई, यहाँ तक कि चाइना की हुकूमत ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन ज़ेंग ने हिम्मत ना हारी और अपनी पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से मैदान में उतरा। वो एक ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहता था जो चाइना के लोगों को दिन भर की खबरों से आगाह करती रहे। लेकिन ये एप्लीकेशन बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा था, तो उसने इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिए। लेकिन एक बार फिर ज़ेंग की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और सब इन्वेस्टर ने उसको ठुकरा दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर ज़ेंग अब दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर था। लेकिन 2012 में एक इन्वेस्टर ज़ेंग की कंपनी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गया। इन पैसों से ज़ेंग ने टोटियो नामी एक एप्लीकेशन बनाई, जिसको 1 करोड़ 30 लाख लोग इस्तेमाल करने लगे। इस एप्लीकेशन को चाइना की ज़्यादातर आबादी इस्तेमाल करने लगी और ज़ेंग को अपनी ज़िंदगी की सबसे पहली कामयाबी मिल चुकी थी। अब आते हैं मौजूदा दौर की मशहूर एप्लीकेशन टिकटॉक की तरफ। सितंबर 2016 में ज़ेंग की कंपनी ने डुइन नामी एक एप्लीकेशन बनाई। ये एप्लीकेशन दरअसल टिकटॉक ही थी, जिसे चाइना में डुइन कहा जाता था। देखते ही देखते ये एप्लीकेशन चाइना में मशहूर हो गई और करोड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ज़ेंग ने सोचा, क्यों ना इस एप्लीकेशन को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया जाए। इस ही वजह से 2017 में टिकटॉक के नाम से ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में लॉन्च कर दी गई। लेकिन इस वक्त टिकटॉक से मिलती जुलती एक और एप्लीकेशन दुनिया में पहले से मौजूद थी और पहले से मशहूर भी थी, जिसका नाम म्यूज़िकली था। अब ये बात तो जाहिर थी कि जब तक म्यूज़िकली मौजूद होता, टिकटॉक का मशहूर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लिहाजा ज़ेंग ने म्यूज़िकली नामी एप्लीकेशन को 150 अरब डॉलर में ख़रीद लिया और इसके तमाम यूज़र को टिकटॉक में मर्ज कर दिया। इसका मतलब दुनिया में टिकटॉक का अब कोई बड़ा कॉम्पिटिटर मौजूद नहीं था। आज टिकटॉक 75 ज़बानों में अवेलेबल है और दुनिया की मशहूर तरीन एप्लीकेशन में शुमार होती है। और इसी एप्लीकेशन की वजह से ज़ेंग यिमिंग अब चाइना का 9th अमीर तरीन इंसान बन चुका है और इसकी दौलत की मालियत आज 13 अरब डॉलर, जो बनते हैं 2000 अरब रुपए। अगर उस वक्त ज़ेंग हिम्मत हार जाता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और ना ही टिकटॉक वजूद में आती। जो आज बच्चा हो या जवान या हो ख़वातीन, इस एप्लीकेशन को आज कौन यूज़ नहीं करता। अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।